गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन बीटा गामा फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल की हेल्प से बीटा और गामा का जो कॉम्बिनेशन जो है उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है कि एक्सप्रेस करना है क्या, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एक्स की पावर एम और इंटू वन माइनस एक्स की पावर एन की होल पावर पी dx को हमको क्या करना है, बीटा गामा फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और उसके बाद उसको इवेल्युएट करना है क्या, इंटीग्रेशन। फिर हमको इस इक्वेशन को करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हमको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको करेंगे बीटा गामा फंक्शन जो है उसकी टर्म्स में हम इसको लेके आएंगे। किस टाइप से, कुछ सब्सटीट्यूशन, जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे, कुछ सब्सटीट्यूशन, कुछ वैल्यूज पुट करके, और जो भी हम जो फॉर्मूलाज या फिर जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उनको अप्लाई करके जो हम कर रहे थे, बस सिमिलरली हमको इसमें भी वही करना है। तो हमको इसमें क्या करना है, जो यहाँ पे क्या है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले क्या क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम इसमें, जो हमको गिवन है। क्या गिवन है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एक्स की पावर एम ब्रैकेट वन माइनस एक्स की पावर एन की पावर पी डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे एक्स की पावर एन की जगह वाई पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई की पावर वन अपॉन एन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, डी एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा डी एक्स हमारे बराबर हो जाएगा वन अपॉन एन वाई की पावर वन अपॉन एन माइनस वन डी वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ हमारे सब्स्टिट्यूशन निकलेंगे। ठीक है, अब ये सब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर जो हमारी ये जो हमें गिवन थी, क्या ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर वन, इसमें हम क्या कर देंगे, इन सबको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, और एक और चीज हम देख लेते हैं, क्या लिमिट्स, लिमिट्स की बात करें तो अगर एक्स इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, लोअर लिमिट क्या थी, जीरो थी, तो वाई क्या आ जाएगी, यहाँ पे जीरो ही आएगी। ठीक है ना, और जब एक्स इज इक्वल टू वन थी तो वाई क्या आएगी, ये भी हमारी क्या आएगी, वन ही आएगी। ठीक है ना, तो लिमिट्स को में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस हमको करना है यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, लिमिट सेम है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एक्स की पावर एम है यहाँ पे, तो एक्स क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू वाई की पावर वन अपॉन एन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर वाई अपॉन एन का मतलब यहाँ हो जाएगा वाई की पावर वन अपॉन एन की पावर एम हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, वन माइनस एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन की जगह क्या जाएगा, वाई आ जाएगा, की पावर पी हो जाएगी यहाँ पे, और ये डी एक्स की जगह क्या जाएगा हमारा, वन अपॉन एन, वन अपॉन एन वाई की पावर वन अपॉन एन माइनस वन डी वाई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब क्या करेंगे हम इसको, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और हम क्या करेंगे, अपने आंसर की तरफ जाएंगे, मतलब कि बीटा गामा फंक्शन की तरफ हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन वाई की पावर एम बाय एन हो जाएगा, ये वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वन अपॉन एन है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन एन इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन वाई की पावर एम अपॉन एन। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस वाई की पावर पी और वाई की पावर वन अपॉन एन और माइनस वन। ठीक है, माइनस वन, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई। तो इसको और किस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, वाई वाई की पावर क्या हो गई, वन अपॉन एन हो गई और माइनस वन हो गया। ठीक है, ये वाली बेस और ये वाला बेस क्या है, सेम है, और सेम है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पावर्स को अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन वाई की पावर एम अपॉन एन। ठीक है, प्लस क्या जाएगा हमारे पास, वन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे वन माइनस वाई की पावर पी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा डी वाई। ठीक है, और ये वाली चीज़ अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन वाई, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एम प्लस वन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, हमारा जो अ, हमारी जो एक मेन इक्वेशन होती है, कौन सी हमारी, बीटा फंक्शन की, उसमें हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, हमारा जो बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है, बीटा फंक्शन जो हमारा प्रीवियस हमने पढ़ा था, क्या डेफिनेशन क्या होती है बीटा फंक्शन की, बीटा एम कॉमा एन जो होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके वन एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स के बराबर होता है। बस इसकी तरफ हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें हमको, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो से वन एक्स का यहाँ पे वाई है एम माइनस वन, तो ये पूरी टर्म हमारी एम हो गई यहाँ पे और माइनस वन हो गया ये। अब इसको नेक्स्ट टर्म, ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एन माइनस वन की तरह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन माइनस वाई हो जाएगा, और पी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी माइनस वन चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्लस वन और माइनस वन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा हमारे पास डी वाई। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा एम हो जाएगा। ठीक है, ये एम और एन क्या हो जाएगा, हमारा पी प्लस वन हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 1/n इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 y की पावर m+1 m+1/n, ये हमारा पूरा m हो जाएगा -1, ठीक है। इससे हम कंपेयर करके लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1 - x, यहाँ पे क्या था 1 - y अपॉन p+1, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा हमारे पास dy। तो ये इसको हम अब किस फॉर्म में लिखेंगे, बीटा m, n के फॉर्म में। तो ये कैसा आ जाएगा 1/n, और ये हो जाएगा हमारा इंटू बीटा n, n यहाँ पे क्या है, m हमारा ये है और n हमारा ये है, तो ये क्या हो जाएगा बीटा m+1/n, p+1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे क्या, बीटा के फॉर्म में, ठीक है। और अब हमको पता है क्या कि बीटा, ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया बीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो हमको इवेल्युएट करने को बोला था उसको इवेल्युएट करेंगे। और हमको पता है कि जो बीटा m, n होता है, बीटा m, n होता है, वो क्या होता है, गामा के फॉर्म में क्या होता है, गामा n अपॉन गामा m+n होता है, ठीक है। इसमें हम पुट करके अपनी जो गिवन इक्वेशन है उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ठीक है। ये हमको गिवन था x⁵ 1 - x⁵ और उसकी होल पावर 10 और dx। तो अब हम यहाँ देख लेंगे हमारा m किसके बराबर है, m हमारा 5 के बराबर है, n हमारा 3 के बराबर है और p हमारा इससे 10 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब चीजें हम किसमें पुट कर देंगे, अपने इस फंक्शन में, ठीक है ना, बीटा वाले फंक्शन में जो हमने अभी बनाया, ठीक है ना, जिसको हमने कन्वर्ट करा। तो 1/n का मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और बीटा m+1 है ना, क्या था हमारे पास m+1/n, m+1/n का मतलब क्या है 5+1/n यानी कि 3, ठीक है, कॉमा p+1 यानी कि 10+1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 बीटा 5+1 6/3, 6/3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमा 10+1 11, ठीक है। कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको पता है क्या, बीटा 2, 11 क्या हो जाएगा, गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 11 अपॉन गामा ऑफ 2+11, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा। और हमको एक चीज और पता है क्या, कि जो गामा n होता है वो किसके बराबर होता है, गामा n किसके बराबर होता है, गामा जो n होता है हमारा क्या होता है, गामा n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। एक सेकंड, गामा n+1 है ना, जो गामा n+1 होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे n फैक्टोरियल के बराबर होता है, ठीक है। तो बस अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इसी टाइप से, क्या कि गामा 2 को हम क्या लिखेंगे 1+1, और गामा 11 को लिखेंगे हम 10+1, और यहाँ पे नीचे ये क्या हो जाएगा हमारा 11 12 13 हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम गामा 12+1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या मिल जाएगा, 1 का फैक्टोरियल लिखना है, इंटू यहाँ से आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल, नीचे से आ जाएगा हमारे पास 12 का फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या, 1/396, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल, किस टाइप से इसको सॉल्व करना है। इसी टाइप से और भी न्यूमेरिकल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं बुक से या पेपर से, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनसे आप क्वेश्चन लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उनको उस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।